हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। तो चलिए इसी में, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने में, तो यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विद आंसर। अगर आप हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि सिर्फ एक यही चैनल ऐसा है जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए, और साथ ही अपने दोस्तों को, अपने जो जितने भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश में लिटरेचर से, तो उनको ज़रूर ये चैनल अपना आप शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ओके, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, मतलब बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द नेकलेस। लिखने वाली हैं बाई गाइदा मोसापा, बाई गाइदा मोपासा। ये इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम नेकलेस है, जिसकी समरी और थीम को आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डिस्कस द समरी एंड थीम ऑफ स्टोरी द नेकलेस बाय गाइदा मोपासा, ओके, तो आपको इसी तरह से नोट डाउन करना है। वैसे अगर एक बार समरी और थीम समझ में आ जाती है फिर तो क्वेश्चन कितना भी वो मॉडिफाइड करके पूछे आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बी इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज बी पार्ट 1। ओके, द नेकलेस गाइदा मुफासा। इंट्रोडक्शन। द नेकलेस इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय गाइदा मुफासा, फर्स्ट पब्लिश इन 1884। देखिए, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप जब एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें या उसकी प्रिपरेशन करते समय आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेंशन करना चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है और एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन। द नेकलेस इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी। नेकलेस एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, लिखी गई है बाय गाइदा मोपासा के द्वारा। पहली बार पब्लिश हुई 1884 में। It highlights themes of pride, greed, appearance versus reality, and the unexpected consequences of one's choices. ये हाईलाइट करती है उस थीम को जिसमें थोड़ा गर्व है, प्राइड है, घमंड है, ग्रीड लालच है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी और दिखावा, और साथ ही जो रियलिटी वास्तविकता है, इन सब के बीच में अगर हम देखें तो ये थीम हाईलाइट कर रही है किनको, एक ऐसे ना उम्मीद अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस चॉइसेस को, सिर्फ एक चॉइस की वजह से सारे जितने भी हालात थे उसके परिणाम ऐसे निकल के सामने आए जिसकी किसी ने आशा भी नहीं की थी। समझ में आया? तो ये थीम क्या हाईलाइट कर रही है? प्राइड कर रही है, ग्रीड कर रही है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को कर रही है, साथ ही अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस चॉइसेस, यानी एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लेकर के आ रही है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इसका परिणाम ये निकलेगा। द स्टोरी टीचेस दैट ऑनेस्टी एंड कंटेनमेंट आर मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी ईमानदारी और एक सुकून भरी ज़िंदगी कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होती है बनिस्बत किसके? बनिस्बत धन के और सोशल स्टेटस के। तो बनिस्बत सोशल स्टेटस के और धन के ज़्यादा कीमती होता है कि आप ईमानदारी और सुकून से अपनी ज़िंदगी को जिएँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द नेकलेस आप समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए पिक यहाँ पर ऐड की है कि आप हमेशा याद रखें ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनकी वाइफ जो कि बहुत ही कीमती हार पहने हुए हैं, नेकलेस पहने हुए हैं। अब यहाँ से कहानी की समरी शुरू होती है, फुल स्टोरी या फुल समरी। ओके, है क्या स्टोरी है देख लेते हैं। Matthew Losel is a beautiful young woman who dreams of living a luxurious life even though she belongs to a middle class family. मैथी लॉजल जो कि एक बहुत ही खूबसूरत यंग वुमन है, वो इस तरीके के ख्वाब देखती है कि उसकी लाइफ को लग्जीरियस होना चाहिए, यानी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, जबकि है बिल्कुल उल्टा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। शी इज़ अनहैप्पी विद हर सिंपल होम एंड बिलीव्स शी डिजर्व वेल्थ एंड एलिगेंस। वह नाखुश रहती है अपने उस साधारण से घर परिवार से, और साथ ही उसका ऐसा ऐसा विश्वास है कि वो डिज़र्व करती है ज़्यादा धन को और ऐशो आराम को, यानी उसे ज़िंदगी में ज़्यादा धन और ज़्यादा ऐशो आराम मिलना चाहिए था जो कि उसको नहीं मिला। वो अपने सिंपल घर और सुकून भरे जो फैमिली थी उससे अपने आप को नाखुश फील करती है। वन डे हर हस्बैंड रिसीव्स एन इनविटेशन टू ए ग्रैंड मिनिस्टर बॉल।
एक दिन की बात है कि उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन मिलता है जो कि ग्रैंड मिनिस्ट्रियल बॉल की तरफ से था, जो कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं, टू मेक मैथिल हैप्पी। ये देखकर मैथिल खुश तो होती है, और वो क्या करता है कि मैथिल खुश हो जाए इसके लिए ही बाइज हर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। वो एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीदता है अपनी वाइफ मैथिल के लिए। जैसे ही उसको इनविटेशन मिलता है तो वो क्या करता है, उसके हस्बैंड को इनविटेशन मिलता है ग्रैंड मिनिस्टर बॉल की तरफ से, तो वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदने की सोच रहा था, या सोचता है, या खरीद लेता है। हाउएवर शी फील्स शी हैज़ नो ज्वेलरी टू वियर। लेकिन जैसे ही वो उसे घर लेकर के पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो थी वो खुश तो हुई सबको देखकर, लेकिन अब उसको ये महसूस हुआ कि शायद मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस ड्रेस के ऊपर पहन सकूं। उसको चाहिए थी बहुत ज्यादा कॉस्टली ज्वेलरी। Mathil borrows a stunning diamond necklace from her wealthy friend Madame Forrester and attends the ball. मैथिल लेकर के आती है उधार एक डायमंड का नेकलेस अपनी फ्रेंड, जो कि बहुत धनी थी, उसकी फ्रेंड जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टर, और वो उसे पहन करके बॉल की पार्टी को अटेंड करने जाती है। शी एंजॉयज द इवनिंग अट्रैक्टिंग एडमिरेशन फ्रॉम एवरीवन। जब वो उस पार्टी में जा रही थी तो उसने उस पार्टी उस शाम बहुत ज़्यादा मज़े किए और सबका ध्यान, सबकी प्रशंसा उसने अपनी तरफ खींची। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो उसने इतना महंगा नेकलेस ही पहन रखा था, ड्रेस भी अच्छी पहनी हुई थी। तो क्या हुआ कि अट्रैक्टिंग एडमायरेशन फ्रॉम एवरीवन, प्रत्येक की प्रशंसा को उसने अट्रैक्ट किया। ऑन रिटर्निंग होम, और जब वो घर लौट करके आई, शी डिस्कवर्स दैट द नेकलेस इज मिसिंग। उसने देखा कि अरे उसका तो नेकलेस ही गायब हो गया गले से, तो नेकलेस खो चुका था। After searching everywhere, the couple decide to replace it with an identical one, which cost a huge amount of money. बहुत सारा खोजबीन करने के बाद, हर जगह खोज लेने के बाद, उन दोनों जोड़े ने, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा ही सेम नेकलेस बनवा करके तुम अपनी फ्रेंड को दे देना भाई। अब क्या किया जा सकता है? तो वो अपने अपनी मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ये काम करते हैं। तो दोनों वो क्या करते हैं, वो कपल क्या डिसाइड करता है कि अब वो तो खो चुका है तो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और एक आइडेंटिकल वन, एक ऐसा ही नेकलेस सेम उसी तरीके का, उसी पहचान का बना करके दे देते हैं। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का था, बहुत पैसे का था। दे बोरो मनी, टेक loans and spend the next 10 years working extremely hard to repay their debts. उन्होंने पैसे उधार लिए, लोन लिया बैंक से, और अगले 10 साल तक उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया सिर्फ अपने उस कर्ज को अदा करने के लिए। अब आप यहाँ समझिए कि उस हीरे के नेकलेस को, उस डायमंड के नेकलेस को उन्होंने दे तो दिया उस फ्रेंड को, उस लेडी ने ला करके, लेकिन उसके बदले में सोचिए कि उन्हें कितने पैसे का इंतज़ाम करना पड़ा, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, और अगले 10 साल तक उन्हें एक जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ी अपने उस कर्ज़े को उतारने के लिए। देयर कंफर्टेबल लाइफ टर्न्स इनटू वन ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप। उनकी एक आरामदायक ज़िंदगी एकदम से गरीबी और मुश्किलों में घिर गई। ज़ाहिर-सी बात है भाई, पैसा उधार था, कर्ज़ा था, सब उतारना था, तो वो लोग फिर किस में चले गए? गरीबी में, और बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़रने लगे। After finally repaying the loans, Mathil meets Madame Forrester and tells her the truth about the lost necklace. फाइनली जब वो लोन वगैरह सब जब उनका हो गया रीपे, मतलब उन्होंने पेमेंट वगैरह सब कर दिया, तो एक दिन मैथिल मैडम फॉरेस्टर से मिलती है और उसको सच बताती है। मतलब उस टाइम पे तो बताया नहीं, उस टाइम पे तो क्या किया उसने, ओरिजिनल नेकलेस ले जाके डायमंड का उसको दे दिया। ऐसे समझिए आप। अब जब वो 10 साल बाद फॉरेस्टर से मिलती हैं, तो फॉरेस्टर को जाकर के फिर अपनी सच्चाई बताती है कि हमसे ये नेकलेस खो गया था, हमने जो आपको नेकलेस दिया वो इतनी जी तोड़ मेहनत करके, इतना पैसा लेकर के तब दिया। तो सच बताती है कि कैसे वो नेकलेस खो गया था। टू हर ग्रेट शॉक, मैडम फॉरेस्टर रिवील्स दैट द ओरिजिनल नेकलेस वाज ओनली एन इमिटेशन मेड ऑफ फेक डायमंड्स एंड वर्थ वेरी लिटिल। जैसे ही मैडम फॉरेस्टर को ये बात पता चलती है, वो तो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि अरे तुमने क्या किया? वो तो नेकलेस पूरी तरीके से क्या था? फेक डायमंड का बना हुआ था, और उसकी कीमत भी बहुत कम थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सच बताया? तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल नेकलेस तो था ही नहीं, वो तो केवल एक उसकी नकल थी, और साथ ही वो फेक डायमंड का बना हुआ था, उसकी तो कीमत बहुत कम थी। Mathil realizes that 10 years of suffering could have been avoided if she had been honest from the beginning. अब मैथिल को रियलाइज होता है कि किस तरह 10 साल उनके दुखों में कट गए, और जिन दुखों से वो बच सकती थी अगर वो ईमानदारी से काम लेती और शुरू में ही फॉरेस्टर को सब सच बता देती। सिर्फ एक झूठ बोलने से, या एक इस तरह का कि उन्होंने क्या किया कि ले जा करके उसको
रियल नेकलेस दे दिया। अगर वो सच बता देती तो शायद इस मुसीबत से वो बच सकती थी। तो ये था आपका द नेकलेस स्टोरी। आपको अच्छी लगी होगी। थीम देख लेते हैं। अगर थीम की बात आ जाए तो आप इस तरह से इन हेडिंग्स को डाल करके इसके अंदर 1 या 2 लाइन मेंशन कर सकते हैं। थीम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। देखिए पूरी थीम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दिखावटीपन और वास्तविकता। दिखावा किसमें था ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैथिल के अंदर दिखावा था। वो वास्तविकता को अपने जो है कबूल ही नहीं कर पा रही थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। सेकंड, प्राइड एंड वैनिटी, यानी कि घमंडी होना और साथ ही गुरूर में रहना, अपने को घमंडी दिखाना, गर्व महसूस करना। इसके लिए वो किसी भी हद तक, आप सोचिए क्या ज़रूरत थी उसको वो नेकलेस लेने की, जो भी था उसके पास में वो भी तो पहन करके जा सकती थी ना, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, अपने को गर्वित करने के लिए सारी चीज़ें की। ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, थोड़ा लालची हो जाना, लालची हो गई और भौतिकतावादी। मटेरियलिज्म का मतलब है चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान। ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, ईमानदारी और सच। अगर वो शुरू में ईमानदारी से सच बोल देती तो शायद इस मुसीबत से बच सकती थी। फैट एंड आयरनी, देखा जाए तो थोड़ा भाग्य भी, उसका दुर्भाग्य भी था और ये आयरनी भी थी, उसके ऊपर व्यंग भी है ये। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। लास्ट जो है आपकी हेडिंग वो आप कंक्लूजन मेंशन कर दीजिएगा। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से ये अटेम्प्ट कर लीजिए आप इस तरीके से। और क्योंकि हम आपकी इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको शायद ही कोई इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हो जैसे कि हम आपको करवाते हैं अपने चैनल हरकत इंग्लिश पर। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो आंसर हैं वो आपके साथ डिस्कस करते रहें। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। द नेकलेस टीचेस दैट प्राइड, डिसऑनेस्टी एंड द डिजायर फॉर लग्जरी कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग सफरिंग। नेकलेस ये कहानी हमें सिखाती है किस तरह से एक गर्व करने की बात है, डिसऑनेस्टी, बेईमानी को, एंड डिज़ायर फॉर लग्जरी, जब कोई ज़्यादा ऐशो आराम की इच्छाएं रखता है तो वो किस तरीके से उसकी पूरी ज़िंदगी को दुखों में भी धकेल सकती है ये चीज़। तो द नेकलेस हमें सिखाती है कि किस तरह से गर्व करना, बेईमानी करना और ऐशो आराम की चीज़ें अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दे करके हासिल करना, वो हमारी पूरी ज़िंदगी को किस तरह से दुखों में धकेल सकती है। Mopasa uses irony to remind readers that honesty and contentment are far more valuable than wealth and appearances. मुपासा एक बार फिर से ये व्यंग कसते हुए अपने रीडर को याद दिलाती हैं कि ईमानदारी और एक सुकून भरी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उसके कि आप बहुत धनी हों और आप बहुत दिखावटी हों। तो बहुत ज़्यादा दिखावटी, बहुत ज़्यादा धनी होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक आरामदायक ज़िंदगी जिएँ और ईमानदारी की ज़िंदगी जिएँ। तो यहाँ पर मोपासा ने अपने रीडर्स को बार-बार ये याद दिलाने की कोशिश की है और इस कहानी के थ्रू उन्होंने एक व्यंग कसा है समाज के ऊपर। अंडरस्टूड? ये थी आपकी कहानी द नेकलेस। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको किस तरह से इसके आंसर को अटेम्प्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब जल्दी से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको हमारा आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो और साथ ही हम जो आपको क्वेश्चन समझाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है? ओके, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। And I like when you say I'm the one you